देखो अगला टॉपिक हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि हमको क्या लेना है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है। यानी कि मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में एक लिक्विड है और इस लिक्विड में हम कुछ सॉलिड को मिलाएंगे। वो जो सॉल्यूट जो मिलेगा वो सॉल्यूट हमारा क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तब इसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आएगा उसकी हम लोग बात करेंगे। बात क्लियर हो रहा है? देखो अब जैसे मान लो कि मेरे पास में ये प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है, इसमें कुछ भी हम ऐड नहीं किए, कुछ मिलाए नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, प्योर वाटर है, मतलब ये क्या हो गया, प्योर सॉल्वेंट हो गया। तो अब बताओ जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट है तो इसका जो सरफेस वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसका सरफेस वाले पार्ट को देख रहे हैं, तो सरफेस वाले पार्ट में केवल और केवल क्या है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल से। बात क्लियर हो गया? अगर इसको हम यहां पर अगर देखें, ऑब्जर्व करें, देखो यहां भी क्या हो गया, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, 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 सारा का सारा मॉलिक्यूल किसका है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल से। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, हीट करने देते हैं, हीट कर देते हैं या फिर इसको इवापोरेट होने के लिए छोड़ देंगे, तो जैसे इवापोरेट होगा तो इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है। कैसा फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना। मतलब सरफेस से सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वेपर बनेगा और इसको हम लोग क्लोज कर दिए, कंटेनर हमारा कैसा है, क्लोज कर दिए, तो सारा का सारा जो है मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, ये वेपर बन करके इस जगह पर आएगा और इस जगह पर आएगा मतलब ये क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे क्या, वेपर कहेंगे, ठीक है ना। अब ये वेपर हमारा प्रेशर लगाएगा तो उसको क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे उसको, वेपर प्रेशर के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ गया? मतलब यहां पर अगर 10 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स है, तो 10 का 10 मॉलिक्यूल्स हमारा क्या बनेगा, वेपर बनकर के बाहर निकल आ जाएगा, मतलब प्रेशर लगाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें, जैसे ही मान लो जैसे ही हम लोग इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये मेरे पास कॉपर सल्फेट है, ये एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जो वेपर नहीं बनाता है। क्या ये वेपर बनाएगा, क्या नहीं बनाएगा? तो ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अगर इसको हम क्या करते हैं, इस सॉल्वेंट में ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद इसको हम डिसॉल्व करा दें, जैसे इसको स्टीरिंग करेंगे, डिसॉल्व करा देंगे, ठीक है ना, ये इसको हम लोग ऐसा घोल देते हैं, सॉल्यूशन बन गया। अब बताओ सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए, सॉल्यूशन बनाइए, देखो इसका कलर चेंज हो गया, सॉल्यूशन बनाइए। चलो देखो, तो सॉल्यूशन जब बना तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या, यूनिफॉर्मली हर जगह पर मिक्स हो जाता है ना। यानी यहां पर भी कंपोजिशन सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, यहां भी सेम, सब जगह कंपोजिशन सेम। अगर इसके सरफेस की बात करें तो सरफेस में क्या होगा, इक्वली हमारा मॉलिक्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब यहां पर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, फिर हमारे पास में सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्यूट, फिर सॉल्वेंट, फिर सॉल्वेंट। मतलब क्या हो गया, अगर सरफेस पे 5 सॉल्यूट है तो सरफेस पे 5 हमारा सॉल्वेंट भी होगा, 5 अगर सॉल्यूट है तो 5 क्या होगा, सॉल्वेंट भी होगा, है ना। अगर इसको इवापोरेट होने के लिए छोड़ दें, इवापोरेट होने के लिए छोड़ दें तो बताओ 5 मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, इसका तो वेपर नहीं बनना है। वेपर किसका बनेगा, वेपर हमारा बनेगा सॉल्यूट का, वेपर किसका बनेगा, केवल सॉल्वेंट का। पांचों का पांचों सॉल्वेंट जो है वेपर बना करके इस जगह पर आ जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, इस जगह पर आ जाएगा। अब बताओ इसमें 10-10 वेपर बना था, 10-10 मॉलिक्यूल्स था वेपर बनाने के लिए, और इसमें कितना मॉलिक्यूल्स है, 5 ही मॉलिक्यूल्स है। यानी कि हम लोग कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं ना तो इसका वेपर प्रेशर कम जाएगा, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। इसी टर्म को हम लोग कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह सकते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं, ठीक है ना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू प्योर सॉल्वेंट to form a solution and allowed to evaporate it, then the vapor pressure of solution is less than the pure solvent। तो pure solvent से इसका vapor pressure less हो जाएगा। यानी कि जब ये pure form में जब liquid था तब जितना प्रेशर लगा रहा था, है ना, उतना प्रेशर ये नहीं लगाएगा, क्योंकि इसके सरफेस को अब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स भी ऑक्यूपाई कर लिया है, और वो हमारा क्या होगा, वो हमारा स्पेस को रोक दिया, बाहर निकलने नहीं दिया, किसको, सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल्स को। समझ में आया ना। इसलिए क्या हो गया कि इसको हम लोग कह सकते हैं वेपर प्रेशर कम कर दिया, ये इसी को कहा जाता है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। समझ में आया ना। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फिर पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या पढ़ना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेकिन यहां क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे हैं। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये एक सरफेस फिनोमेना है, सरफेस का मॉलिक्यूल्स हमारा बाहर निकल गया, बात क्लियर हो गया। और सरफेस का मॉलिक्यूल्स क्या था, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों था, सॉल्यूट नहीं निकल पाया, केवल सॉल्वेंट निकल पाया, जिस कारण से वेपर हमारा कम गया। क्लियर है ये चीज, सबको समझ में आ गया ना।